बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और अभी तक आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे कि आई एम अपग्रेडिंग माय सुजुकी GS 150 डिस्क ब्रेक टू अ बेटर वन। क्या बेटर वन है? बेसिकली वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल पिस्टन कैलिपर टू अ डुअल पिस्टन कैलिपर। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता जाऊँ। माय पर्टिकुलर मशीन इज़ 2019 और अभी में ये 93,023 किलोमीटर 93,023 किलोमीटर चल चुकी हुई है। और इस पे पहला टूर मैंने 2019 में ही किया था नारान का। और नारान जाते हुए सबसे पहले जिस वक्त अयूबिया की उतराइयाँ उतर रहे थे तो उसी वक्त एहसास हो गया था कि ये बाइक ड्रम ब्रेक पे नहीं रुकने वाली। तो वापस आते साथ ही ड्यूरिंग द कोविड पीरियड मैंने डिस्क ब्रेक में अपग्रेड किया था, जिसकी कंप्लीट सीरीज़ मैंने बनाई थी। मेरा ख्याल 5 वीडियोस की सीरीज़ है। वो तमाम की तमाम मेरे चैनल पे मौजूद है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इफ़ यू वांट टू डू इट द प्रॉपर वे यू शुड गो थ्रू ऑल ऑफ द सीरीज़। आपको तमाम इंटीग्रिटी पता लगेगी कि हाउ टू अपग्रेड नॉर्मल GS 150 टू अ डिस्क ब्रेक GS 150। सेट दैट, उसके बावजूद मुझको डिस्क ब्रेक अपग्रेड करने के बावजूद मुझको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ओके, ब्रेकिंग पावर हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट इवन देन अगर आपके साथ पिलियन बैठा हुआ है और आप उतराई उतर रहे हो तो इवन देन जितना कि मैं कंपेयर करूँगा इसको यामाहा YBR के साथ, जितनी अच्छी उसकी ब्रेक है फिर भी GS की ब्रेक उतनी अच्छी नहीं है। पिलियन के साथ ब्रेकिंग फिर भी अच्छी नहीं है। तो it was once again time to upgrade the disc brake, and almost after the initial setup 2019-20 में, उसके बाद से मैं जो सा हूँ डबल पिस्टन का कैलिपर ढूंढ रहा हूँ। ऑनलाइन मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, बट उस पर मेरी तसल्ली नहीं थी कि मुझको नहीं पता था कि एक तो चाइना चीज़ का ओरिजिन पता नहीं लगता, तो जब तक उसका ओरिजिन पता नहीं लगता तो मेरी तसल्ली नहीं होती है। इसीलिए मैंने जिस वक्त ओरिजिनल सेटअप भी किया तो दैट वाज ऑल सुजुकी जेन्युइन सेटअप। कम से कम दिल को इतनी तसल्ली थी कि वट एवर आई एम गेटिंग फ्रॉम सुजुकी एट लीस्ट वो किसी स्टैंडर्ड्स पे मैन्युफैक्चर हुआ होगा, किसी लैब टेस्टिंग के थ्रू गुजरा होगा, और वट एवर इट इज़। सो दैट वॉज द माई सेटअप। और अभी मैं जो सा दोबारा से सेटअप अपग्रेड करने लगा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम सुजुकी GSX 125। The day Suzuki launched its GSX 125 in Pakistan, मेरी उस वक़्त से इस पे नज़र थी। क्यों? It has a double piston caliper, left side mounted, same as Suzuki GS Special Edition, और इसका कैलिपर भी बड़ा है, सॉरी डिस्क रोटर बड़ा है, जो कि आपको बड़े सर्कमफ्रेंस से अगर आप रोकेंगे, ब्रेक लगाएंगे तो वो आपको अच्छी ब्रेकिंग पावर देगी। तो बहुत अरसा तक तो ये सुजुकी से मैं सुनता रहा, नहीं हमारे पास GSX के स्पेयर पार्ट्स नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं आए। आखिरकार थोड़ी बहुत हलचल की गई और सुजुकी से सोर्स करवा लिए गए। आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू मिस्टर अदनान एट सुजुकी एंड मिस्टर मलिक साहब का क्या नाम है। सो फाइनली वी गॉट स्पेयर पार्ट्स एट आवर हैंड as per my liking. So it's time to upgrade the Suzuki GS 150 disc brake to a better double piston caliper one. तो वीडियो का जो सा है थोड़ा सा ट्रैक कुछ इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले हम हार्डवेयर देख लेंगे, हमको क्या क्या चाहिए, कैलिपर एंड एवरीथिंग, जो कि आज में हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में टूल्स देख लेंगे कि हमको कौन कौन से टूल्स चाहिए। लंबा चौड़ा काम नहीं है, जस्ट अनबोल्ट एंड बोल्टिंग ही है। हाँ, फर्स्ट टाइम में जिस वक्त आपको ड्राई सिस्टम जो सा है ब्लीड करते हैं, ब्रेक सिस्टम, ड्राई ब्रेक सिस्टम मींस पहली दफ़ा में उसमें तेल डालते हैं, वो तंग करता है और ठीक ठाक तंग करता है। तो हाफ ऑफ द माई सिस्टम मींस मेरा मास्टर सिलेंडर तो जो सा है वो वेट ही होएगा। नीचे में जो सा है कैलिपर, आई होप कि वो मुझको ज़्यादा तंग ना करे, बिकॉज यू नीड टू क्लच इट अ लॉट, यू नीड टू पंप इट अ लॉट। तो कैसे चलता है देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर देख लेते हैं कि जोन सा में आज इस्तेमाल होगा। सो लेट्स चेक द हार्डवेयर फर्स्ट।
जी तो व्यूअर्स, दिस इज़ आई गेस प्रिटी मच इट कि जो हमको आज में दरकार होएगा आज के प्रोजेक्ट के लिए. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग. दिस इज़ कॉल्ड वॉशर फ्रंट ब्रेक डिस्क, और ऑफ कोर्स सुजुकी जेन्युइन है. दिस इज़ इट्स पार्ट नंबर. अगर तो आप सोर्स करवाना चाहते हैं, तो क्यूरी करवाना चाहते हैं, तो दिस विल बी द पार्ट नंबर. दिस थिंग गोज़ ओवर हेयर. ये जो उनसे आपके डिस्क माउंटिंग के जो उनसे बोल्ट्स हैं उनके बीच में होती है, जैसे कि स्पेशल एडिशन में है. ओरिजिनल में जिस वक्त लगाए, अच्छा मुझे बोल्ट्स बनवाने पड़े थे. सो दीज आर 13 मिलीमीटर का हेड है, और चूँकि इनकी लेंथ ज़्यादा थी, अगर आपने मेरी ओरिजिनल वीडियो देखी है, ड्यू टू दिस स्पेसर इन बिटवीन. सो दीज आर 13 मिलीमीटर्स, और ये वाली वॉशर जाएगी इनके बीच में, जो कि इसको खुलने से रोकती है. वी गॉट 2 of these. Brake oil, normal stuff, caliper, vernier caliper. I think I will be measuring something. Okay. ये 2 वॉशर्स, अच्छा नहीं मिलती मार्केट से साइज़ की. बहुत ढूंढी है मैंने, बहुत ढूंढी है. एक सेकंड, इनकी तरफ मैं दोबारा में आता हूँ. विल बी यूजिंग अ ब्लू थ्रेड लॉकर. इस पे बहुत डिस्कशन हो चुकी हुई है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंटरनेट, कि वाई ब्लू एंड वाई नॉट रेड. सो हम इसमें इस डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे. ये पहली इनवॉइस है हमारे पास कैलिपर असेंबली की, और कैलिपर हमको कॉस्ट किया है 16,706 रुपये. और हमारे पास दूसरी वाली है डिस्क फ्रंट ब्रेक. हमारा जो सा डिस्क का तवा, वो हमको कॉस्ट किया है 7,984 रुपये. सो दीज 2 आइटम्स आर फ्रॉम सुजुकी, और दिस इज़ द सुजुकी जेन्युइन कैलिपर फॉर GSX 125. ओके, और दिस इज़ कैलिपर का पार्ट नंबर. Caliper assembly front GSX 125. This is their shipping and stuff, whatever it is. इसको साइड पे रखते हैं फ़िलहाल. वॉशर्स की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ. और ये है हमारा GSX 125 का फ्रंट डिस्क ब्रेक का रोटर. मिनिमम थिकनेस इट सेज 3 मिलीमीटर हो जाए तो वी शुड रिप्लेस इट. प्रिटी हैवी वन. इसको हम साइड पे रखते हैं, और दिस विल बी पार्ट नंबर फॉर डिस्क रोटर. अच्छा, कमिंग बैक टू द वॉशर्स. अच्छा, बहुत मार्केट में ढूंढी, वॉशर्स नहीं मिलती हैं. आखिरकार मुझको ये वॉशर बनवानी पड़ी. अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझको ये वॉशर्स बनवाना पड़ी. क्यों बनवाना पड़ी? क्योंकि मार्केट में जितनी भी वॉशर्स अवेलेबल थी, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो वॉशर के बैठने के लिए सीट बनी हुई है. सीट कह लें, कॉलर कह लें, कॉलर तो नहीं, सीट बनी हुई है. मार्केट में जितने भी साइज़ मुझको अवेलेबल हुए, वो ठीक साइज़ के नहीं थे. इस कॉलर के बीच में वो वॉशर नहीं बैठती थी. दैट्स मीन वहाँ पे लीकेज का चांस रह जाना था. लिहाजा आई गॉट दीज 2 वॉशर्स, जो कि नीचे के बेंजो बोल्ट पे लगनी है. मैंने मशीनिस्ट से स्पेशली बनवाई, जो कि एन उस सीट के बीच में जाके बैठती है और अच्छे तरीके से टाइट हो जाएगी, लीकिंग का चांस नहीं बनेगा. सो सोर्सिंग दीज पीतल की वॉशर्स इज़ अ गुड मच ऑफ अ टास्क. सो यू शुड डू इट फोर हैंड अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द टूल्स दैट विल बी यूजिंग टुडे. नथिंग स्पेशल. 10 mm के डिफरेंट ऑफसेट्स हैं मेरे पास. ये ब्रेक ब्लीड करने के लिए काम आएंगे. 12 mm एंड 13 mm, अगेन 13 mm. फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर 12 mm की टी है. 13 mm का मेरे पास सॉकेट है. 8-10-12 का ये स्पैनर है. सो आई गेस दिस इज़ प्रीटी मच इट दैट आई विल बी नीडिंग टू कंप्लीट द टास्क फॉर टुडे. तो अभी मैं सबसे पहले क्या करना होगा, आई नीड टू टेक ऑफ द फ्रंट व्हील.
फ्रंट व्हील से भी पहले विल बी टेकिंग ऑफ द कैलिपर। सो कैमरे को रीमाउंट करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जस्ट टेक अ लुक एट दिस ब्रेक फ्लूइड। मैंने ब्रेक फ्लूइड रिमूव करना चाहा था इससे पहले कि मैं नीचे का बेंजो बोल्ट ओपन करूं और कैलिपर उतारूं। जिस वक्त रेजरवायर की कैप खोली गई तो हमको कुछ इस तरह से ब्रेक फ्लूइड का कलर नज़र आया। ये डिस्कलरेशन यूजेज की वजह से भी है, नमी की वजह से भी है, जो कि इसका मेन कल्प्रेट है। सो इफ़ योर ब्रेक फ्लूइड लुक लाइक दिस, दैट्स नॉट अ गुड ब्रेक फ्लूइड। वो आपकी ब्रेकिंग को मुतासर करेगा, उसमें उतनी लचक नहीं होएगी ब्रेक फ्लूइड में कि जो अच्छे तरीके से आपके कैलिपर को, पिस्टन को पंच कर सके। दूसरा, नमी की वजह से वो आपके जौन सा है हार्डवेयर उसको भी मुतासर करेगा एंड यू शुड रिप्लेस इट इमीडिएटली। सो दिस इज़ नॉट अ गुड ब्रेक फ्लूइड एंड इट्स गुड दैट वी आर गोना रिप्लेस इट राइट नाउ। अभी मैं इसको टिश्यू पेपर की मदद से ड्राई करूँगा और उसके बाद विल कम टू द कैलिपर, विल रिमूव द बेंजो बोल्ट, द ब्रेक फ्लूइड लाइन एंड देन अनमाउंट द होल ऑफ द कैलिपर इटसेल्फ। जी, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, वो होगा कि हम अभी में इसकी ब्रेक लाइन जौन सी है उसको कैलिपर से उतार लीजिए। उसके लिए 12 मिलीमीटर का ये बेंजो बोल्ट है, विल अनडू इट। टॉप से ऑलरेडी मैंने इस वक्त नीचे इसके ये कैरी पैन रखा हुआ है, टॉप का रेजरवायर खाली है। बेंजो बोल्ट जैसे ही हमने लूज़ किया सो उसमें से ब्रेक ऑयल ड्रिप करना शुरू हो गया। मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से किसी पैन में कैच कर लें। सो हियर वी गो। We'll get our bolt cleaned, remove the washers। ये वॉशर्स 2 रुपए के सिक्कों से जौन सा है मशीन की गई थी, टूल की गई थी, क्योंकि उस वक्त भी पीतल की वॉशर्स अवेलेबल नहीं थी। तो 2 रुपए के सिक्के जौन से हैं वो इसको बनाने के लिए यूज़ किए थे। सिर्फ वजह ये थी कि नरम मेटल है, वो प्रेस होके अच्छे तरीके से सील क्रिएट कर देगा एंड इट डिड अ वंडरफुल जॉब। सो देयर इट गोज़। अभी में जौन सा है हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ आवर कैलिपर एंड दिस इज़ आवर ब्रेक फ्लूइड की लाइन। विल टेक इट असाइड एंड विल जस्ट मेक अ क्विक चेक कि हमारा बेंजो बोल्ट बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में है एंड यस इट इज़ प्रिटी गुड। विल पुट इट असाइड। नेक्स्ट 2 माउंटिंग्स पे हमारा सिर्फ कैलिपर माउंटेड है। अगेन ये 12 mm के bolts हैं, we'll undo them once by one। ये देखिएगा, दिस इज़ ड्यू टू द थ्रेड लॉकर। थ्रेड लॉकर की वजह से ही ये इतने आराम से हाथ से खुल भी नहीं रहे, हमें काफ़ी सारा इसको स्पैनर की मदद से खोलना पड़ा। So this is what thread locker do. It holds your bolts into its place and caliper should come out. ओके, कैलिपर क्यों नहीं उतर रहा मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो सा फ्रिक्शन एरिया है ये काफ़ी डाउन हो गया हुआ है गेस के, और यहाँ पे कॉलर बन गया हुआ है। तो डिस्क पैड्स जो से हैं वो यहाँ से इस कॉलर को जो सा है क्रॉस नहीं कर पा रहे, और उस वजह से हमारा कैलिपर रोटर से अलग नहीं हो रहा। इसके लिए हम सिंपली ऐसा कर लेते हैं कि विल अनडू दिस थिंग। जैसे कि हम डिस्क पैड चेंज करते हुए
अनडू करते हैं, विल सिंपली अनडू द कैलिपर। एंड वी फाइनली गॉट अवर कैलिपर आउट। वंस कैलिपर इज़ आउट, नेक्स्ट हम बाइक का फ्रंट का व्हील रिमूव करेंगे एंड विल वर्क ऑन द कैलिपर इटसेल्फ। जी तो व्यूअर्स, कैलिपर उतर गया, व्हील उतर गया। इससे पहले कि डिस्क पे काम करें, आई थॉट के नए वाला कैलिपर जौन सा है उसको इसकी जगह पे माउंट कर दिया जाए। माउंट करने से पहले जौन से इसके माउंटिंग के बोल्ट्स थे उनको मैं साफ़ कर लिया है थोड़ा सा वायर ब्रश के साथ। इसके ऊपर लगाएंगे हम अब अपना थ्रेड लॉकर जौन सा है, एक एक दो दो ड्रॉप जौन सा है बिल्कुल नेक्स्ट जौन सा है सिरा वहाँ पे इस तरह से, और सेकंड बोल्ट पे भी ये ज़्यादा हो गया है। सो दिस इज़ एक्सेसिव, इतना नहीं होना चाहिए, बट हम अब इसके साथ अपना नया कैलिपर उसको माउंटिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हियर इट गोज़। एंड दी सेकेंड वन एज वेल। बिल्कुल बोल्ट टू बोल्ट जौन सा है इसकी फिटिंग आएगी। इसको हम बाद में टाइट करते हैं। नेक्स्ट हम जौन सा है डिस्क रोटर उसको रिमूव कर लेते हैं। ये 13 mm के बोल्ट्स हैं मेरे सेटअप पे। अगर आपके पास Suzuki GS स्पेशल एडिशन है सो दिस विल बी द 12 mm बोल्ट्स। क्यों हैं ये इस तरह से, मैं आपको दोबारा में एक दफ़ा इनको खोल लूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ। अगेन ये भी थ्रेड लॉकर से लगे हुए हैं एंड दे आर हार्ड टू टेक ऑफ। सो दीज आर द बोल्ट्स विद वॉशर्स। अच्छा, यहाँ पे एक दो बातें मैं आपको बताऊँ। ये लंबे क्यों हैं? ये लंबे हैं इस स्पेसर की वजह से, लाइक दिस वन। ये स्पेसर चूँकि हब कावासाकी GTO का था तो डिस्क की अलाइनमेंट के लिए हमको ये स्पेसर बीच में रखना था, जिसकी वजह से डिस्क के अपने बोल्ट्स वो नहीं फिट होते थे, उनकी लेंथ पूरी नहीं थी, तो ये लंबे बोल्ट्स लेके उनको थ्रेड करवाया गया था। इस वजह से जौन सा ये लंबे हैं। बट मेक श्योर कि आपके जौन से बोल्ट्स हैं उनमें ऊपर का सिरा ये अनथ्रेडेड हो, जो कि कितना अनथ्रेडेड हो जितना कि आपकी डिस्क की थिकनेस है। ठीक है, ये वाला जौन सा है चूड़ी वाला सिरा ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ये वाली चीज़ आपकी डिस्क को होल्ड करके रखेगी ताकि वो बीच में रैटल ना हो। सो मेक श्योर कि अगर आप कल को बोल्ट्स बनवाते हैं अपने डिस्क माउंटिंग के लिए तो ये वाला पोर्शन ये अनथ्रेडेड हो। सो विल गेट दीज थ्रेड्स क्लीन्ड और आउट गोज़ द GS स्पेशल एडिशन डिस्क एंड in comes the GSX 125 डिस्क। सो बोल्ट्स क्लीन करते हैं और अपनी डिस्क को माउंट करके फिर दोबारा मैं आपकी तरफ वापस आते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ बिफोर के मैं नई वाली डिस्क को माउंट करूँ। हमने डिस्क की अलाइनमेंट के लिए ये स्पेसर बनाया था। अच्छा, अब अगर लेट्स गेट इट बैक, ओके, हम अगर डिस्क को देखते हैं तो डिस्क अपने सेंटर से ऑफसेट पे हैं, बिल्कुल प्लेन डिस्क नहीं है। सेंटर वाला पोर्शन नीचा है, ये पोर्शन सेंटर वाला पोर्शन नीचा है, ये वाला पोर्शन फ्रिक्शन एरिया जो सा ये ऊंचा है। अब अगर इन दोनों डिस्कों के ऑफसेट में फ़र्क होगा, पुराने वाली में और नए वाली में, दैट्स मीन हमारा स्पेसर जो सा है वो भी एडजस्ट होना चाहिए। अगर तो उनकी ऑफसेट में फ़र्क होगा। कैसे चेक करना है? बड़ा सिंपल सा है। दोनों डिस्क्स को आप फ्लैट सरफेस पे रखें और देखें कि अगर तो इनका ये वाला पोर्शन बराबर है, दैट्स मीन दोनों डिस्कों का ऑफसेट इज़ सेम,
और हमको किसी किस्म की अपने स्पेसर में डिस्क की अलाइनमेंट के लिए किसी चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। हमने दोनों डिस्कों को फ्लैट सरफेस पे रखा। हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि दोनों डिस्कों का सरफेस एरिया बिल्कुल मैच हो रहा है। ऑफ कोर्स ये डिस्क थोड़ी सी नीचे है, लेकिन इसका ये वाला कॉलर जो सा बना हुआ है साइड पे, वो इस डिस्क के, नई वाली डिस्क के बिल्कुल में बराबर है। सो वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग विद अवर स्पेसर, हमारा स्पेसर वही रहेगा। डिस्क के साइज़ का अगर हम यहीं पे अंदाज़ा करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? लेट्स पुट इन बोल्ट्स। जी व्यूअर्स, तो डिस्क की माउंटिंग स्टार्ट करते हैं। डिस्क की माउंटिंग हम इन वॉशर्स के साथ करेंगे। It will go in like this. इस तरह से, और अब इनको वन बाय वन हम पंच इन कर लेंगे थ्रेड लॉकर के साथ। पहले थ्रेड लॉकर अप्लाई कर लेते हैं वन बाय वन। And now we only need to torque it down. With that हमारी डिस्क जोन सी है हमने माउंट कर लिया। वी नीड टू टर्न दीज नॉचेस। ये नॉचेस अप करने के लिए हमें बोल्ट्स की डायरेक्शन को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना पड़ेगा। ये सीधी है, ये सीधी है, ये सीधी है। इसको थोड़ा सा हम टॉर्क कर लेते हैं तो हमारी ये वाली पतरी भी मुड़ जाएगी। A little bit more and we are good with it। अच्छा, मैं फिगर आउट करता हूँ कि इनको किस तरह से मोड़ना है। किस तरह से मोड़ना है कि मेरी डिस्क की जोन सी पेंट है वो ख़राब ना हो। दिस इज़ डन। इसके बाद इसको माउंट करते हैं बाइक के ऊपर। उसमें कोई साइंस नहीं है। व्हील माउंट करने के बाद जोन सा है, फिर आपको वापस आते हैं आपकी तरफ। जी तो व्यूअर्स, व्हील इज़ बैक ऑन। नॉचेस जो सी हैं वो मैंने बेंड कर ली हैं एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी इजी। जिस वक्त व्हील ग्राउंड पे था तो कैसे कि मैं आपको अगर बताना चाहूँ, एक साइड पे प्लास को हमने बोल्ट पे रखा, बोल्ट के हेड पे, और दूसरी तरफ से हमने पतरी को जो सा वो रेस कर लिया। सो दिस टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी इजी। व्हील लग गया, इट्स रोटेटिंग एब्सोल्युटली फ्री, उसकी अलाइनमेंट का कोई इशू नहीं है। ऑफसेट पहले चेक कर लिया था, सो एवरीथिंग वेंट प्रीटी स्मूथ। नेक्स्ट हम ब्रेक लाइन जोन सी है इसको इंस्टॉल करते हैं। लेट्स क्लीन इट अ बिट। ये हो गया डस्ट कैप ऑफ। उसके बाद हमारी वॉशर, हमारा बेंजो बोल्ट और उसके बीच में दूसरी वॉशर। बेंजो बोल्ट गोज़ थ्रू एंड अगेन गोज़ थ्रू। Golden and golden washers, they look pretty good. Okay,
सो मेक श्योर कि हमारी वॉशर जो सी अंदर वाली है वो अपनी सीट पे ठीक बैठी हुई है, एंड यस इट इज़। और हम इसको टाइट कर देते हैं। Here we go. So this is now in good much amount of tightness, shouldn't be leaking from over here. सेटअप हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ बाकी का रह गया हमारी ब्रेक को ब्लीड करना नए ब्रेक ऑयल के साथ। तो उसके लिए क्या सेटअप होगा, आपने मेरी पहले की वीडियो में देखा हुआ है कि मैंने ये बॉटल बनाई थी ऑयल कैच करने के लिए। दिस इज़ द ब्लीडर वाल्व। ब्लीडर वाल्व पे हम ये वाला पाइप लगाएंगे। ड्रेन जोन सा है हमारा वेस्ट इस बॉटल में जाएगा एंड विल जस्ट पुट इट डाउन। आपको ब्रेक ब्लीडिंग की जोन सा है सेक्शन, वो नहीं मैं वीडियो में शामिल करूँगा। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। एक में SN बाई की हमने R6 की जोन सी फ्रंट की डिस्क ब्रेक ब्लीड की थी, वो भी मौजूद है। GS 150 की ब्रेक ब्लीडिंग की वीडियो वो मौजूद है। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो ब्लीडिंग के लिए अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को रेफ़र कीजिए। ब्लीड करने के बाद हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है और मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जी तो व्यूअर्स, दिस वाज प्रीटी मच इट टू अपग्रेड अ डिस्क ब्रेक ऑन अ Suzuki GS 150 Special Edition to one from Suzuki GSX 125 डबल पिस्टन बड़े तवे की ब्रेक। इतना सा काम है। अगर आपके पास ऑलरेडी डिस्क ब्रेक लगी हुई है, ख़र्चा अपनी जगह पे, मज़ा अपनी जगह पे। और हाँ, ड्राई ब्रेक सिस्टम ब्लीड करना काफ़ी तकलीफ़ दे अमल है। मतलब मेरे हाथ की उंगलियां भी ना पंप कर 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 के दुख गई। तकरीबन आधा घंटा लगा जस्ट टू गेट ऑयल थ्रू द ड्राई सिस्टम। ड्राई सिस्टम में भी क्या था, सिर्फ एक आपका कैलिपर ही था, बट इट टेक गुड मच अमाउंट ऑफ अ टाइम एंड एफर्ट। बट जो ब्रेक लीवर की इस वक्त फील है ना, ये होनी चाहिए। ये स्पेशल एडिशन में भी नहीं है और जो उनसे आफ्टर मार्केट डिस्क ब्रेक सेटअप होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज़ द वे टू गो। अच्छा, इट लुक्स ब्यूटिफुल। आपको नज़र नहीं आ रही बट दिस ऑल्सो लुक्स ब्यूटिफुल। अच्छा, तो इस तरह से है ना, आई हैव गॉन थ्रू दिस थिंग ऑलरेडी। सो मुझे कोई डाउट नहीं है इसकी परफॉर्मेंस पे दैट इट विल गो गुड। आपको मैं अभी मैं एक छोटी सी राइड लेके आके नहीं बताना चाहता कि ये बहुत अच्छी हो गई है। आई विल ट्राई इट ऑन अ पिलियन, आई विल ट्राई इट इन हिली एरियाज़, आई विल ट्राई द इमरजेंसी स्टॉपिंग टेस्टिंग। अल्लाह ना करे कि कभी नौबत पड़े। तो आपको ना एक छोटी सी वीडियो लाइक अगले 2 हफ्ते तो मैं इंगेज्ड हूँ, मेरा ख्याल 3 हफ्ते बाद या समथिंग लाइक दैट आपको डिस्क ब्रेक की एक अच्छी सी रिपोर्ट मैं ज़रूर दूंगा कि इसने कैसा परफॉर्म किया और एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरी या नहीं उतरी। यू वांट टू अपग्रेड, यू नो हाउ टू अपग्रेड। अभी के लिए वाइंड अप करते हैं। लिंक्स जो उनसे हैं रिलेटेड वीडियोस के वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को अच्छी लगी, जो कि यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इट्स महमूद साइनिंग आउट फॉर द मोमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।